गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे औपचारिक संगठन के गुण अथवा दोष के बारे में। औपचारिक संगठन के गुण अथवा दोष का पहला पॉइंट देखिएगा। इसमें कहता है इसमें प्रत्येक अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्य एवं दायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या एवं उनकी सीमा का निर्धारण होने के कारण अतिछादन अथवा टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, जब संगठन के प्रकार में देखे थे तो इसमें बताया था कि औपचारिक संगठन में जितने अधिकारी काम करते हैं उनका क्या कंपनी में या संगठन में उनका क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, इसके बारे में उन लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। तो इससे अतिछादन कहने का मतलब होता है ओवरलैपिंग, कोई काम दोबारा से ना हो जाना, या एक ही काम दो व्यक्ति करेगा तो दोनों में टकराव की स्थिति रहेगा कि हम बढ़िया कर रहे हैं या हम खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके हर एक लोग का उनका अधिकार, उत्तरदायित्व और जो कर्तव्य होता है उसका स्पष्ट रूप से व्याख्या कर देने से अतिछादन और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम जाती है। लोगों को उनका काम निर्धारित नहीं रहेगा तो एक ही काम दो लोग करेंगे तो उनसे दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा कि नहीं ये काम हम करेंगे, अगला व्यक्ति कहेगा कि नहीं ये काम को हम करेंगे। तो औपचारिक संगठन का सबसे पहला जो गुण है कि इसमें सारे लोगों का कर्तव्य, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से अलग अलग सारे लोग को बता दिया जाता है। दूसरा देखिएगा, इस प्रकार के संगठन से उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। औपचारिक संगठन, अगर आपको संगठन के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि संगठन किसी खास उद्देश्य के मकसद से बनाया जाता है। तो वो औपचारिक संगठन भी हो सकता है, अनौपचारिक संगठन भी होता है। दोनों में एक कॉमन पर्पस होता है, एक समान उद्देश्य होता है, तभी संगठन की स्थापना होती है। तो अगर आपको अपने उद्देश्य को आसानी से जल्दी अचीव करना है तो वो आप औपचारिक संगठन से ही अचीव कर सकते हैं। अनौपचारिक संगठन से आप उस एम को, उस कॉमन पर्पस को अचीव नहीं कर सकते हैं। अनौपचारिक संगठन का जो दोष हो जाता है उसमें सारे लोगों का आपस में व्यक्तिगत संबंध होता है और व्यक्तिगत संबंध होने के कारण आपसी टकराव बढ़ जाता है। और औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत संबंध ना होने के कारण कोई भी उद्देश्य को आसानी से अचीव किया जा सकता है, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अव्यक्तिगत संबंध रहने के कारण पक्षपात किए जाने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। फलतः लोग निष्पक्ष भाव से कार्य करते हैं। औपचारिक संगठन में लोगों के बीच में संबंध दो तरीके का होता है। बताया था कि एक व्यक्तिगत और एक अव्यक्तिगत संबंध। तो व्यक्तिगत संबंध वैसा संबंध होता है जिसमें पर्सन से हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे फादर मदर का रिलेशन, भाई के साथ रिलेशन, ये सब व्यक्तिगत संबंध है। और अव्यक्तिगत संबंध में जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ये अव्यक्तिगत संबंध में आता है। तो जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं औपचारिक संगठन में, ये इन सारे के बीच में अव्यक्तिगत संबंध होता है। और अव्यक्तिगत संबंध का सबसे बड़ा जो लाभ है कि उसमें आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं। जैसे एक ही संगठन में और आप और आपके भाई एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके मन में एक भाई की तरफ से पक्ष लेने का जो है ह्यूमन माइंड में आता है कि भाई, ये मेरा भाई है तो इसका पक्ष लेते हैं। लेकिन किसी तरीके का अगर आपसी संबंध नहीं है, व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, तो पक्षपात की भावना खत्म हो जाता है, जिसके कारण आप निष्पक्ष रूप से कोई भी जो काम आपको दिया गया है उस काम को आप निष्पक्ष भाव से करेंगे। तो औपचारिक संगठन का एक और लाभ हो जाता है कि अव्यक्तिगत संबंध रहने के कारण काम आसानी से और जल्दी से होता है। किसी तरीके का जो पक्षपात का जो भावना होता है वो उत्पन्न ना होता है। और बहुत सारे संगठन में पाया गया है कि एक ही परिवार के ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वो संगठन डिक्लाइन करने लगता है, मतलब पतन की ओर चला जाता है, क्योंकि हर एक लोग अपने अपने लोगों के पक्ष लेने लगते हैं, जिससे टकराव की भावना बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टाल मटोल की भावना समाप्त हो जाती है। औपचारिक संगठन में लोगों को उनका कार्य पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट में देखें कि अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व हर एक लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। जब आपको आपका कार्य स्पष्ट रूप से बता दिया गया है तो इसमें आप टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति को एक दिन में कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, कितने समय में करना है, ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। इन सारे चीज़ के बारे में उनको दिया जाता है। जितना का टारगेट आपको एक दिन का दिया गया, उस टारगेट को अचीव करना आपका काम है। उसमें किसी तरीके का टाल मटोल आप नहीं कर सकते हैं। टाल मटोल करने का जो सिचुएशन उत्पन्न होता है वो जनरली जो
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन होता है, उसमें ज़्यादा उत्पन्न होता है, और औपचारिक संगठन में टाल मटोल की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखिएगा कि इसमें कार्य का दोहरावा समाप्त हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट का ही इस कट करके लिया गया इसमें कि हर एक लोग को उनका इंडिविजुअल काम बता दिया जाता है स्पष्ट रूप से, तो एक ही काम दोबारा नहीं किया जा सकता, एक ही काम दो बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हर एक लोग को हर एक का इंडिविजुअल का अपना अपना काम दिया जाता है, तो एक ही काम दो बार होने का संभावना कम जाती है या ना के बराबर होता है। इसमें विशिष्टीकरण के लागू होने के कारण उसके लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। विशिष्टीकरण के 2-3 लाभ हैं। पहला, हर एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार काम देना। दूसरा, उनके स्वेच्छा के अनुसार लोगों को काम मिलने से उनका एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। और तीसरा है कि हर एक लोगों को जब काम बांट दिया जाता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ा में कर करके जब काम बांट दिया जाता है, तो एक ही काम दो बार नहीं होता है। तो विशिष्टीकरण जो है औपचारिक संगठन में लागू होता है। और विशिष्टीकरण का 3 फीचर है। पहला बताएं कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। दूसरा, जो व्यक्ति जिस काम के योग्य है उसको वही काम देना। और तीसरा, योग्य व्यक्ति को उसके मन के मुताबिक काम दिया जाएगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगा और वो मन से काम करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें निष्पादन का प्रमाण निश्चित होने के कारण नियंत्रण पर कार्य सरल हो जाता है। औपचारिक संगठन में नियंत्रण जो होता है, कंट्रोल फुली होने के पीछे का रीजन है, 10 वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, 10 को 10 तरीके का काम दिया गया, तो जो काम नहीं हुआ है तो जिस वर्कर को वो काम दिया गया था उसी वर्कर को आप बोलिएगा, उस वर्कर पे आपका कंट्रोल होगा। आपका काम क्यों नहीं हुआ, किस वर्कर के कारण नहीं हुआ, ये आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि किस कर्मचारी के काम ना करने से ये काम नहीं हुआ है। तो इससे कंट्रोल फुल हो जाता है, पूरे वर्कर पे, पूरे वर्क पे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें विशिष्टीकरण लागू होता है। विशिष्टीकरण में सारे को काम जब दे दिया जाता है तो जिसके कारण काम नहीं होता है आप उसी को मोटिवेट कीजिएगा, उसी को ट्रेनिंग दीजिएगा, या उसको अगर कम संगठन से हटाने की जरूरत है तो उसको हटाइएगा। तो औपचारिक संगठन के यही कुछ गुण अथवा लाभ हैं। थैंक यू।